स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 29। इससे पहले हमने टेंसेस समझे हैं, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश की थी ताकि आपके क्वेश्चन टेंस से रिलेट गलत ना हो। अब यहाँ पर समझेंगे हम इस वर्कशीट के थ्रू क्वेश्चन टैग, जिसका एक बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर पूरा मैं समझाने चलूँगी तो इस वीडियो में। बट मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त रूप बता देती हूँ कि है क्या प्रश्न टैग, यानी क्वेश्चन टैग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसका उपयोग क्या किया जाता है। जैसे प्रश्न टैग को आमतौर पर एक सरल कथन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके बाद एक छोटा सा प्रश्न होता है। प्रश्न टैग का इस्तेमाल अक्सर बोले वाली जाने वाली भाषा में कहीं गई किसी बात की पुष्टि करने या श्रोता को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जैसे वो आएगा क्या, आपको पता है ना, आपको पता है। तो आप जब इस तरह से सेंटेंस पूछते हैं, आपने यूज़ किया, डेली यूज़ में हम ये इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं, अरे वो मजाक कर रही है, क्या कर रही है वास्तव में मजाक, तो हम पूछना भी चाह रहे हैं और हम उसमें संदेह भी करते हैं, तो उस तरह के यूजेस में किया जाता है क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार एक क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन को एक वाक्यांश जैसे है ना, क्या, आपको नहीं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर है ना जरूर आएगा इस सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में। जैसे आप किसी कथन के अंत में जोड़ते हैं ताकि इसे प्रश्न में बदल सकें या यह जांच सके कि कथन सही है, जैसे कि आपको मशरूम पसंद है ना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी एक प्रश्न टैग को एक छोटे वाक्यांश जैसे है ना, क्या, आपको नहीं के रूप में परिभाषित करती है। यह ठीक है ना, एक प्रश्न है ना। एक प्रश्न टैग की कोलिश डिक्शनरी की परिभाषा इस प्रकार, उदाहरण के लिए जैसे उसने आधी कीमत बताई है ना, उसने आधी कीमत बताई है ना, शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो हम पूछ रहे क्या उसने आधी कीमत बताई है, ऐसा है क्या, तो हम ऐसे पूछते हैं ना, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, बहुत ही डिटेल वीडियो बन जाएगा इसका। बट देखिए छोटा सा एक संक्षिप्त रूप बता देती हूँ फिर से मैं यहाँ पर, कि प्रश्न टैग वाला वाक्य इस रूप में होता है कथन प्रश्न टैग। ठीक है, पहले कथन होगा देन प्रश्न टैग होगा। प्रश्न वाले वाक्य का विराम चिन्ह इस प्रकार होगा कि वाक्य की शुरुआत में बड़ा अक्षर, कथन के अंत में अल्पविराम और उसके बाद टैग प्रश्न और प्रश्न चिन्ह आएगा। प्रश्न टैग में सर्वनामों का उपयोग यानी एडजेक्टिव्स का यूज एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी एडजेक्टिव का उपयोग विषय के रूप में किया जाता है तो प्रश्न टैग में उसी विशेषण का उपयोग करें। दूसरी ओर कोई संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या संज्ञा वाक्यांश के विषय के रूप में कार्य करता है तो प्रश्न टैग में लिंग, संख्या के आधार पर सर्वनाम का यूज करना चाहिए। यदि कथन सकारात्मक है या पुष्टिमार्गीय है तो प्रश्न टैग नकारात्मक होना चाहिए। यदि प्रश्न टैग नकारात्मक है तो प्रयुक्त प्रश्न टैग सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप खुश हैं, है ना, तो सकारात्मक है, नकारात्मक टैग के साथ में जुड़ा हुआ है। आप खुश नहीं हैं, है ना, नकारात्मक कथन है, सकारात्मक टैग है। ठीक है, जब कोई कथन क्रोध, आश्चर्य, रुचि की भावनाएं व्यक्त करता है, इस्तेमाल किया जाने वाला प्रश्न टैग सकारात्मक होना चाहिए, भले कथन सकारात्मक हो। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि यह गर्व करने लायक बात है ना। जब वाक्य में दो क्रियाएं सहायक क्रिया का प्रयोग करके प्रश्न टैग बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे वे उसका इंतजार कर रहे थे, है ना। यदि वाक्य में मॉडल सहायक क्रिया है तो प्रश्न टैग को मॉडल क्रिया का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। जैसे छात्रों को बैठक के लिए अपने माता पिता को लाना चाहिए, है ना। हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में वाक्यों में प्रश्न टैग के रूप में डू के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डोंट, डजंट। ठीक है, आपके पास एक जोड़ी जूते हैं, है ना, डू यू हैव, डू यू, कुछ नहीं और कोई नहीं जैसे सर्वनाम वाले वाक्यों को नकारात्मक कथन माना जाना चाहिए और सकारात्मक टैग का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना। सरल वर्तमान काल में क्रियाओं वाले वाक्य डू, डज और उसके संगत नकारात्मक रूप का उपयोग करके एक प्रश्न टैग बनाते हैं। उदाहरण के लिए वह रसायन शास्त्र पढ़ाता है ना। भूतकाल में वाक्य में क्रिया डिड का उपयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए हैरी और नॉन ने टेनिस खेला, है ना। जहां तक आज्ञावाचक सूचक वाक्यों का प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने के लिए क्रिया विल के सकारात्मक नकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे विल नॉट, शैल नॉट, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको टैग बनाना चाहिए, किसके संग में क्या होना चाहिए। तो बेसिक रूल्स फॉर एडिंग अ क्वेश्चन टैग हो जाएगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे तो डोंट,
डजंट का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ में। इज एम आर, इज नॉट हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट। हैज़ नॉट हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए यूज करेंगे डिड नॉट सब्जेक्ट। was not, were not subject। had not subject। will not subject। can, could, must, cannot, couldn't, must not subject। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। we go for a walk daily, don't we। हम डेली वॉक पे जाते हैं क्या हम, है ना, क्या हम जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इट इज़ नॉट मंडे टूडे, इज इट, क्या मंडे नहीं है आज, क्या है। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया गया है। एवरीबडी लिसन टू द म्यूजिक डोंट दे। शी विल हेल्प यू, विल नॉट शी। तो देखिए विल का साथ में यह है, तो यहाँ पर विल का नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा विल नॉट, और शी यहाँ पर हेल्पिंग सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, एड अ क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन। आई हैव गिवन यू सम मनी। तो देखिए हैव का हैवंट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हैव नॉट आई। तो यहाँ पर बेसिकली ये रूल आपको अगर ध्यान है तो आप क्वेश्चन टैग इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं। जैसे द टीचर सॉल्व द पजल, डिड नॉट शी और ही, क्योंकि टीचर यहाँ पर हमें पता नहीं कि वो शी है या ही है, तो दोनों ही लग दिया हमने। और सॉल्व्ड आया है, तो देखिए सॉल्व के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए डिड नॉट का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिड नॉट, शी और ही लिख देंगे। योर फादर वॉज अ क्लर्क, तो यहाँ पर देखिए वॉज द हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज नॉट हो जाएगा और ही आ जाएगा फादर की जगह। आई शैल मीट यू टुमारो, तो शैल का शैल नॉट हो जाएगा और आई आ जाएगा। ठीक है, एवरीबडी कैन स्पीक द ट्रूथ, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन नॉट हो जाएगा और दे आ जाएगा एवरीबडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। और अब समझेंगे हम इस वर्कशीट के थ्रू वर्कशीट 30 के सॉल्यूशन में फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस और कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसको, किसका, कौन सा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहाँ, कब, क्यों, कैसे का उपयोग करके ये फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है आई होप कि आप किससे स्टार्ट करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन टैग होता है या फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं, दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वाचक शब्द से, यानी क्वेश्चन वर्ड से। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड से स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। या व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हाउ, यानी क्या, कब, कहाँ, किसने, कैसे, इन शब्दों से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दो तरह से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल्स होते हैं कुछ इसके, जैसे दिया गया अगर उत्तर यस और नो से आरंभ हो रहा है तो प्रश्न आवश्यक रूप से हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाएगा। उत्तर में यस और नो दिया होने पर प्रश्न बनाते समय उन्हें हटा देते हैं। आंसर में क्या करते हैं, वाक्य में अथवा आई अथवा वी हो तो उसका यू कर देना चाहिए। जैसे देखिए आई या वी को यू, माई या आर को योर, मी या अस को यू, यू का आई है वी हो जाएगा, योर का माई आर हो जाएगा, यू का हो जाएगा मी अस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये करना होता है। रूल नंबर 4 में क्या होता है, वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के आरंभ में कर दो, पूरा वाक्य जैसे का जैसा उतार देना होता है। क्वेश्चन बनाने में काम आने वाली मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड। इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेट फ्रेमिंग क्वेश्चन से। आपको अगर ये रूल्स याद हो गए तो आपको कोई भी फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आंसर दे रखा है हिज फादर इज अ फार्मर, तो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो इज हिज फादर अ फार्मर, क्या उसके फादर फार्मर है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखेंगे अब। आंसर में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो अपनी तरफ से आवश्यकता अनुसार डू, डज या डिड लगाने होता है। जैसे यदि आंसर प्रेजेंट टेंस में हो तो डू, आंसर में प्रेजेंट टेंस में मुख्य वर्ब में ऐसे ईएस लगा हो तो क्वेश्चन डज से स्टार्ट होगा। आंसर पास्ट टेंस में हो तो डिड से स्टार्ट होगा। जैसे दे गो टू स्कूल, अब गो है तो यहाँ पर डू दे गो टू स्कूल हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ हो जाएगा डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ही रन्स ऑन दी रोड, तो रन्स है एस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा डज से, डज ही रन ऑन दी रोड।
सीता सॉ अ स्नेक इन द रूम, तो यहाँ हो जाएगा सॉ है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड सीता सी अ स्नेक इन द रूम। ठीक है, तो यहाँ पर सॉ का सी कर देना होता है फर्स्ट फॉर्म और डिड आ जाएगा सेकंड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं इससे रिलेट। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड जो रूल होता है, अगला रूल जो है यहाँ पर, जैसे वाक्य में यदि नॉट दिया हो तो नॉट अवश्य ही हटेगा। जैसे नो आई एम नॉट अ वेवर, आर यू अ वेवर, नो को हटा दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला रूल देखेंगे, जैसे जब डू मुख्य वर्ब हो तो पहचान मुख्य वर्ब के बाद में कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है। जैसे प्ले फुटबॉल, शी कुक्स फूड, यू रॉट अ लेटर। उपयुक्त वाक्यों में प्ले, कुक्स, रॉट में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, अतः ये मुख्य वर्ब है। तो यहाँ पर इसी प्रकार आई डू माई वर्क, शी डिड हर होमवर्क, हरी डज हिज वर्क। उपयुक्त वाक्य में डू, डिज, डज के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ ये मुख्य वर्ब है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फ्रेमिंग में मुख्य वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, डू स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। शी डज हर होमवर्क, डज शी डू हर होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। हैव का उपयोग होता है, हैव मेन वर्ब है तो प्रश्न बनाने के लिए हैव, डू, हैव यूज करेंगे, हैज, डज हैव यूज करेंगे, हैज, हैड के साथ में हैड को हटा करके डिड, हैव लग जाएगा सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जिनका अगर वीडियो बनाने जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ का। ठीक है, अब देखेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर हम पूछेंगे किसने रावण को मारा, तो किसने के लिए हो जाएगा हु किल रावण। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं चाहती हूँ एक बुक खरीदना, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या खरीदना चाहती हो, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए व्हाट डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहती हो, तो यहाँ पर देखिए आई के लिए यूज हो जाएगा डू यू। द टीचर केम एट 9 AM, टीचर जो है वो आए 9 बजे, तो यहाँ पर देखिए केम आ रखा है, केम का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि टीचर कब आए, तो व्हेन डिड द टीचर केम, कम। ठीक है, केम का केम नहीं रखेंगे, कम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, तो गिव्स अस है, तो यहाँ हो जाएगा हु गिव्स अस मेडिसिन, कौन हमें मेडिसिन देता है। द टीचर टॉट मी अल्फ़ाबेट, टीचर ने मुझे अल्फ़ाबेट पढ़ाए। व्हाट डिड योर टीचर टीच यू, क्या पढ़ाया तुम्हारे टीचर ने। माई मदर गेट्स एंग्री ऑन माई कमिंग लेट, एट माई कमिंग लेट, मेरे लेट आने पर मदर जो है वो गुस्सा हो गई, तो वाई डज मदर गेट्स एंग्री, क्यों हुई गुस्सा, तो गेट्स है इसलिए डज से स्टार्ट करा है क्वेश्चन। ठीक है, वाई से स्टार्ट करेंगे बट डज लगेगा, यहाँ पर डू नहीं लगेगा। इसी तरह से वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन आर वी गोइंग ऑन अ पिकनिक। माई फादर विल गो टू अमेरिका बाय प्लेन, हाउ विल योर फादर गो टू अमेरिका। द शॉपकीपर हाइड्स मनी इन द लॉकर, वेयर डज द शॉपकीपर हाइड्स मनी। देयर आर 200 बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर 200 बुक्स हैं लाइब्रेरी में। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, कितनी बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। वी शुड ड्रिंक 200 ml मिल्क अ डे, हमें पीना चाहिए 200 ml दूध। हाउ मच मिल्क शुड बी ड्रिंक इन अ डे, हमें कितना दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिस फॉर्म में आंसर दे रखा है उसी फॉर्म में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो या तो सिंपल फॉर्म में स्टार्ट होता है व्हाट, हु, कैन, बाय, या फिर सिंपल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर लगभग सभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमने वर्कशीट 30 तक सॉल्यूशन देख लिया था, समझ लिया था। अब आगे स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 31, जिसमें हम समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में किस तरह की वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता देती हूँ इस वर्कशीट का, जिसमें बेसिक सा रूल होता है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। अगर वर्ब जो है वो एग्री होती है सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
यानी हिंदी में कहें तो सब्जेक्ट जो है आपका कर्ता जो है वो एक वचन है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी यानी एक वचन होगी, जो क्रिया है वो भी एक वचन होगी। ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, अगर बहुवचन होगा तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो समझेंगे आगे क्वेश्चन से। फर्स्ट है यहाँ पर, टुडे ऑल द टीचर्स ब्लैंक प्रेजेंट। अब यहाँ पर बी फॉर्म दे रखा है, यानी आपको क्या करना है, इज एम आर में से चूज करना है। तो देखिए ऑल द टीचर्स है, यहाँ पर वर्ब है जो वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर इज एम आर की, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो यहाँ पर वॉज वर्ड तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा आर। ठीक है, तो ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। टुडे जो है आज है, सभी टीचर प्रेजेंट है। ठीक है, कृष्णा एंड राधा ब्लैंक लव्ड एंड वर्शिप्ड इक्वली। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा एंड राधा के लिए आ जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा एंड राधा दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज करेंगे। अगर सिर्फ कृष्णा रहता या सिर्फ राधा रहती तो इसका यूज करते हैं हम। द न्यूज ऑफ द रिजल्ट्स ब्लैंक वेरी डिस्टर्बिंग। तो देखिए वॉज वर है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स है, एस लगा हुआ, एस या ई एस से आप समझ जाएंगे। एस से आपकी जो करता है वो आपका सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स है तो यहाँ पर वर आ जाएगा। द न्यूज़ ऑफ द रिजल्ट, जो न्यूज़ थी रिजल्ट्स की, परिणाम की, बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग थी तो यहाँ पर वर हो जाएगा। द सीजर्स ब्लैंक नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई सीजर्स। ठीक है, तो मेरी जो कैंची है वो काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो यहाँ पर देखिए गलत फिल कर दिया गया है। जो सीजर्स होता है उसके लिए भी हम इसका ही यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे। मेरी सीजर काम नहीं कर रही है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज कर दीजिएगा इसको, मेरी सीजर, मेरी कैंची प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। द टीचर ब्लैंक ऑलरेडी कम इनटू आर क्लासरूम। जो टीचर है वो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे क्लासरूम में, तो आ चुके हैं के लिए जो टीचर है सिंगुलर है, टीचर्स नहीं है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। ऑल माई फ्रेंड्स ब्लैंक गॉन फॉर अ मूवी। मेरे जो फ्रेंड हैं वो गए हुए हैं मूवी के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन फॉर अ मूवी। नाइदर ही नॉर आई ब्लैंक अ गुड सिंगर। ना ही वह ना ही मैं एक गुड सिंगर है, तो यहाँ पर मैं के लिए हो जाएगा एम। नाइदर ही और नॉर आई एम अ गुड सिंगर। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक अ ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर एक ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका यूज़, क्योंकि ब्रेड बटर एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन में जाता है, तो यहाँ पर आर का यूज़ नहीं करेंगे हम। अगर आप सोच रहे हो कि दो आ गए हैं यहाँ पर तो हम आर का यूज़ करेंगे, जी नहीं, आप जब बोलेंगे ब्रेड और बटर एक साथ में यूज़ किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जिनके संग में आप प्लूरल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे अगर वो डबल में भी दिखें तो। मोहित अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स ब्लैंक लर्निंग कंप्यूटर। मोहित जो है वो अलॉन्ग रहकर उसके पेरेंट्स से क्या कर रहा है, लर्निंग कंप्यूटर सीख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोहित की बात हो रही है, हिज पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है। आप यहाँ पर सोचिए कि हिज पेरेंट्स आर, तो उसके पेरेंट्स मोहिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं कर रहे, मोहित कर रहा है, तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा मोहित के अकॉर्डिंग। वन ऑफ माई बुक्स वॉज मिसिंग। देखिए एक मेरी बुक में से मेरी एक जो बुक है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर वन ऑफ माई बुक्स आ रखा है, तो वन ऑफ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि बुक्स में सिंगुलर जो है वर्ब का यूज़ होगा या प्लूरल का यूज़ होगा। तो वन ऑफ माई बुक्स, बुक्स बहुत सारी है, बुक्स में से एक किताब मेरी मिसिंग है, तो यहाँ पर एक किताब के लिए वॉज का यूज़ होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लर्निंग में हम देखेंगे व्हेन टू नाउन्स प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एज वेल एज विद अलॉन्ग विद। देखिए यहाँ पर आ गया वही चीज़, अलॉन्ग विद आ जाए या एक्सेप्ट इन and in addition to them the verb is used according to the number of first noun और pronoun। तो first noun के according use होती है, जैसे along with है तो मोहित के according use होगा। ठीक है, ऐसे अगर as well as होता तो यहाँ पर पहले noun के according verb आती है, with के साथ में भी पहले noun के साथ में use किया जाता है क्या, verb का। ठीक है, when two nouns or pronouns are joined by neither nor, either or, not only but also, then the verb is using according to the number of second noun or pronoun।
तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इस तरह के आपको प्रोनाउंस नाउन्स में दिखाई दे तो यहाँ पर आपको हमेशा सेकंड नाउन की तरफ से यूज़ किया जाएगा आपका जो वर्ब रहेगा, ठीक है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब इज यूज एज द सब्जेक्ट इज वन, ठीक है। वन ऑफ एक प्लूरल नाउन की तरह यूज़ की जाती है, बट जो सिंगुलर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही आएगी, सब्जेक्ट क्योंकि वन है यहाँ पर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2 and 2 makes 4, ठीक है। 2 और 2 क्या बनता है, 4 बनता है। तो यहाँ पर 4 बनता है, आप सोचेंगे कि मेक आएगा, मेक्स आएगा यहाँ पर। टाइम एंड टाइड वेट्स आएगा, वेट्स फॉर नन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो, जबकि ए एक वचन में ही जा रहा है, बट यहाँ पर आपका एस लगेगा, ऐसे एस का यूज होगा वर्ब के साथ में। विंस द रेस, इस तरह से हो जाएगा। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, वर्कशीट 31 में वर्ब्स का यूज़ करना कि सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं तो जो हमने वहाँ पर वो देखे थे, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या गया गया है, वर्कशीट 32 दी गई है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। Rewrite the following sentence by using correct form of singular plural verb according to the subject. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर जो है प्लूरल वर्ब जो है आपको सही करनी है। यहाँ पर गलत दे रखी है, आपको सही करके उस रीराइट करना है सेंटेंस को, यानी दोबारा लिखना है, ठीक है। जैसे नाइदर यू नॉर शी आर माई फ्रेंड नाउ, तो हमने देखा था नाइदर नॉर आइदर और बट आल्सो। तो ये जो सेंटेंस में अगर आते हैं तो जो आपका जो वर्ब रहती है वो उसके अकॉर्डिंग आती है, जो लास्ट का जो रहता है ना उसके अकॉर्डिंग आती है। जैसे नाइदर यू नॉर शी आर माई फ्रेंड, तो देखिए नाइदर यू नॉर शी इज़ माई फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है, तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट है शी, तो शी के साथ में आ जाएगा इसका यूज़, ठीक है। द फर्नीचर ऑफ ऑल द क्लासरूम्स आर वेरी ओल्ड एंड वीक, तो देखिए द फर्नीचर ऑफ ऑल द क्लासरूम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। जो फर्नीचर है वो सभी क्लासरूम का कैसे हो चुका है, पुराना और कमज़ोर हो चुका है। तो हम जब बोल रहे सेंटेंस में तो देखिए है आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर पूरे एक ग्रुप की बात की गई है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज का, ठीक है, न कि आर का। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो यहाँ पर हमने देखा था 3 सेंटेंस जिसमें आपने देखा था कि एस का यूज़ होगा वेट के साथ में, यानी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड जो है वो किसी का वेट नहीं करता है, ऐसे आएगा सेंटेंस में, बट यहाँ पर वेट्स आएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है, प्लूरल का प्लूरल के साथ में यूज़ होगा, प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ठीक है। either your teacher or your parents is responsible for your failure, either your teacher or your parents, यहाँ पर आ जाएगा आर, ठीक है। जो तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो दोनों ही यहाँ पर आर रेस्पॉन्सिबल आ जाएगा, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, आर रेस्पॉन्सिबल है तुम्हारे फेल होने पर, ठीक है, तुम्हारे टीचर और तुम्हारे। तो यहाँ पर देखिए नाइदर नॉर नहीं है, ये आइदर और है, आइदर योर टीचर और योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज़ होगा। तो देखिए सेकंड सब्जेक्ट जो यहाँ पर है ना वो योर पेरेंट्स है, तो यहाँ पर योर पेरेंट्स इज़ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सोचे कि इसके अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पर आएगा योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़, तो योर पेरेंट्स आर आ जाएगा। द डॉक्टर एज वेल एज ऑल द स्टाफ ऑफ हिज हॉस्पिटल आर वेरी काइंड, तो डॉक्टर है वो एज वेल एज ऑल द स्टाफ ऑफ दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी काइंड, जो इस डॉक्टर है और जो उनका स्टाफ है वो इस हॉस्पिटल का बहुत ही दयालु है। तो यहाँ पर देखिए और एज वेल एज आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, तो दिस हॉस्पिटल ऑल द स्टाफ का यूज़ नहीं होगा, द डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो इज आ जाएगा द डॉक्टर के हिसाब से। द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द
चॉकलेट्स। तो देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, तो दो के लिए आर का यूज होगा, तो यहाँ पर आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट्स आ जाएगा। द पिक्चर ऑन द वॉल लुक डर्टी, जो पिक्चर है वो वॉल पर जो है वो दिख रही है कैसी, डर्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा लुक्स। द पिक्चर ऑन द वॉल लुक्स डर्टी। Teenagers uses social media applications like Facebook, Instagram and Twitter a lot. जो टीनेजर्स हैं वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, फेसबुक को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं। टीनेजर यूज़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अ लॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अ लॉट। तो यहाँ पर इसी तरह से इस सेंटेंस को लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह से सही है। जो टीनेजर हैं वो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और लॉट्स। तो यहाँ पर लॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लॉट्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लॉट्स एस लगा देंगे यहाँ पर, ट्विटर और लॉट्स, ठीक है।